Hope you all are fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So बच्चा पार्टी जी, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, अगर आप ये सेशंस अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बेटा जो इस चैप्टर का आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, थोड़ा सा जनरल चैप्टर भी है, आपकी प्रीवियस नॉलेज भी काम आएगी इस चैप्टर को पढ़ने में। और ये चैप्टर लिटरली बहुत आसान है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन आपको इसमें एक चीज फॉलो करनी होगी, आपको इसमें मेरे साथ शुरू से बने रहना होगा, क्योंकि सभी टॉपिक एक के बाद एक जो है वो एसोसिएटेड है। अगर कहीं पे भी कोई भी आप ब्रेक दे देते हैं तो हो सकता है अंडरस्टैंडिंग लेवल इधर उधर हो जाए। लेकिन अगर आप रेगुलर तरीके से सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ये चैप्टर मैं कहती हूँ कि सबसे आसान चैप्टर आपको लगने वाला है और आप इसमें फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी जी, तो चलते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको करना है एक बहुत ही जरूरी काम, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू। ठीक है जी, ये काम करना तो अति आवश्यक है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए। डन जी, चलिए तो बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के साथ जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए, ओके, सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पहला टॉपिक आ रहा है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चा पार्टी जी, आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं। इन सभी पिक्चर्स में लोग किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है किसी तरीके का जब मनी रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जब किसी चीज का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, आप कोई चीज बेच रहे हो, खरीद रहे हो, पैसे का ट्रांजैक्शन आ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, विच हैज अ सर्टेन वैल्यू विद इट। ओके, तो ये है, ये कुछ एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग गुड्स भी हो रहा है। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। देखो, अगर आप देखो यहाँ पर दो आंटी जी खड़ी हैं, ठीक है, और ये कुछ उगा रही हैं खेतों में। और अगर आप देखें तो एक अंकल जी भी आए हुए हैं, शायद पोस्टमैन है, कुछ देने आए हैं आंटी जी को। और साथ में आप एक और पिक्चर देख रहे हैं जहां पर वो कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी कुछ लगे हुए हैं। ठीक है, सो दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? वन वे ऑफ डूइंग इज दिस इज टू ग्रुप देम। सबसे पहले तो आप क्लासिफाई करो यूजिंग सम क्राइटेरिया। देखो, जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये किसी चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन है। ठीक है, किसी चीज को आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। या फिर जो प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है, उसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं या मिल में ही पड़ रहने देंगे? पहुंचाएंगे ना, एक्चुअली कंज्यूमर्स के पास उसे पहुंचाएंगे। तो कौन पहुंचाएगा? अपने आप नहीं पहुंचेगा, राइट? मैजिक तो होता नहीं है, किसी ना किसी को एक्चुअली में जाकर पहुंचाना होगा, तो वो सर्विस भी देनी होगी। तो कैसे क्लासिफाई करें? हमें कुछ ग्रुप्स में इन्हें क्लासिफाई करना होगा। ये जो ग्रुप्स हैं जिसमें हम इसे क्लासिफाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्टर्स। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी जी? सेक्टर्स। ध्यान से समझिएगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? फिर से बोल रही हूं, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम। सबसे बढ़िया काम है, इन्हें आप ग्रुप कर दीजिए, क्लासिफाई कर दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन के हिसाब से। कि अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है तो उसको प्रोडक्शन में रखिए, कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग में रखिए, या कहीं पर कोई चीज आप पहुंचा रहे हैं तो आप उसे सर्विस में रखिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप क्लासिफाई करेंगे। और ये जो ग्रुप्स है इन्हें आप क्या कहते हैं बच्चों? सेक्टर्स। सेक्टर्स का मीनिंग समझ में आया आपको? ये जो ग्रुप्स हम बना रहे हैं इन्हें हम कहते हैं सेक्टर्स। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा है शुरू से मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, समझिए। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं
जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कुछ प्रोड्यूस करना है, ठीक है, लैंड पर आप फार्मर है, अच्छे तैयार हुए हुए पूरा फार्मर वाला, हाथ में सारे औजार है और आप अच्छे से कुछ उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं, जूट उगा रहे हैं, जैसे मिल्क सॉरी वीट है, ठीक है, तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो ये आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर कर आप कुछ करें कोई एक्टिविटी, तो ऐसी भी एक्टिविटी होती है जिसमें आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैंड है, वाटर है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, एयर है, ठीक है, ये सब आप यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हो सकती है, जैसे देखिए एग्जांपल आ रहा है द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। मैंने कहा इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, बिल्कुल। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, अगर हम dairy की बात करें, ठीक है, we are dependent on the biological process of the animals and availability of the fodder. The product here क्या मिलेगा? Milk also is again a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. बच्चों समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं बच्चों जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे मैंने बात करी कॉटन की, ठीक है, आप कॉटन उगा रहे हैं अपने लैंड पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। लेकिन सिर्फ इन चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होते, और भी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि और कोई एक्टिविटी देख लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा डेयरी ले लो, हाँ ठीक है, डेयरी ले लेते हैं। अब अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो वो भी डिपेंडेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ दी एनिमल्स और किस टाइप का आप खाना उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें अंडर नरिश्ड रखते हैं, खाना ही टाइम पर नहीं दे रहे, तो फिर वो मिल्क कैसे देंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी चीजें क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट्स है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा का। तो अब हम बात करने वाले हैं एक पहले सेक्टर के बारे में, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। ध्यान से समझिएगा, तसल्ली से समझिएगा, भागना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से समझिए, ठीक है। चलिए, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड, हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स, या कह सकते हो बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, इसे हम क्या कहेंगे? ये किसकी एक्टिविटी है? प्राइमरी सेक्टर की। हमने कहा क्लासिफाई कर देते हैं किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर, तो यही है वो क्राइटेरिया। क्या है वो क्राइटेरिया? कि हम किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से। तो ये एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? किसमें आती है? प्राइमरी। प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि यही ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आगे आने वाले सभी सेक्टर्स की मदद करते हैं। ये रॉ मटेरियल है, इनिशियल है, प्राइमरी है, इनके बिना ना आगे के कोई भी सेक्टर्स का काम करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है। इसीलिए इन्हें प्राइमरी बोला गया। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, या तो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, डायरी से मिलते हैं, फिशिंग से मिलते हैं, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं, इसीलिए ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या उसी से रिलेटेड सेक्टर है। तो इस प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। बच्चा पार्टी जी, हमने क्या सीखा? हमने सीखा मैम, हमने सीखा है प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर का मतलब जब हम यूज कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो है प्राइमरी एक्टिविटी। और इसमें और भी चीजें होती है, जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी प्रोडक्ट है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है? आपके सामने आप देख रहे हैं एक पिक्चर आपके सामने है जिसमें प्राइमरी सेक्टर के कुछ आपको दे रखे हैं एग्जाम्पल्स विच प्रोड्यूसेस द नेचुरल गुड्स, ठीक है, जो नेचुरली भगवान की दी हुई चीजें हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ठीक है जी, क्लियर है आपको? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर
इसके बिना आगे किसी भी सेक्टर का काम करना नामुमकिन है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो सामान लोगों तक पहुंचाओगे क्या। तो प्राइमरी सेक्टर एक इनिशियल सेक्टर है और बहुत ही जरूरी सेक्टर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ रहा है हमारा दूसरा सेक्टर जिसका नाम है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स द एक्टिविटीज इन विच, करते क्या है हम, नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं अलग फॉर्म में थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, इन सब में क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को लेकर आते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या तैयार कर देते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर but has to be made and therefore some processes of manufacturing is essential। यहाँ पर नेचर कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर नेचर से मिली हुई चीजों को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर एक बन जाता है एक फिनिश प्रोडक्ट। एंड दिस कुड बी, कहाँ हो सकते हैं ये सब चीजें, एक फैक्ट्री में, एक वर्कशॉप में, मिल में, इवन घर में। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है सेकेंडरी सेक्टर। जैसे यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम अ प्लांट we spin yarn and weave cloth। ठीक है, कॉटन से क्या बना, क्लॉथ। कॉटन कहाँ से आया, नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स को हम लेकर आए अपनी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर किया और बना दिया एक बढ़िया सी शर्ट। ठीक है, यूजिंग शुगर केन। शुगर केन क्या है, नेचुरल है, रॉ मटेरियल है, नेचर से मिलता है और इसको हम मैन्युफैक्चर करके क्या बना देते हैं बच्चा पार्टी जी, शुगर बना देते हैं या गुड़ बना देते हैं। ठीक है जी, ये लो। Okay. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector, करता क्या है ये sector, gradually became associated with different kinds of industry, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री के साथ associated है, बार बार इंडस्ट्री का जिक्र किया जाता है, इसीलिए इस सेक्टर को एक और नाम दे दिया गया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए जी, आपके यहाँ पर पिक्चर भी मेंशन करी गई है जिसके अंदर ये अलग अलग तरीके के गुड्स बनाए जाते हैं, प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्टर बच्चा पार्टी जी। ठीक है, क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, रॉ मटेरियल लेता है नेचर से, फैक्ट्री में लेकर आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं उसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली और फिर उसे एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बार बार जिक्र किया अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है ना। आसान, बहुत ही आसान है, पहले भी समझा हुआ है, आपने सीखा हुआ है, बस मैं थोड़ा सा आपका ब्रश अप कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, हमने जाना प्राइमरी सेक्टर के बारे में, हमने जाना सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। अब प्राइमरी सेक्टर हो गया, चलिए सेकेंडरी सेक्टर भी हो गया, अब एक थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, दैट फॉल्स अंडर द सेक्टर विच इज कॉल्ड एज टर्शरी सेक्टर। बिल्कुल सही, टर्शरी सेक्टर। ठीक है जी, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। These are activities that help in the development of primary and secondary sector। बच्चों ये टर्शरी सेक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट होना मुश्किल है। These activities by themselves do not produce a good। अब ये जो टर्शरी सेक्टर है ना, इसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, ना प्रोडक्शन ना मैन्युफैक्चर, तो हो क्या रहा है, बट दे आर एन एड, एक तरीके का एक एड है, एक सपोर्ट है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर। अगर आपने, जैसे हमने कॉटन लिया था, ठीक है, हमने कॉटन कर दी, कॉटन उगा दी प्राइमरी सेक्टर विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए ठीक है, कॉटन पहुंच गई मेरी अपनी फैक्ट्री में और वहां से मैंने बना दी एक बढ़िया सी शर्ट, स्मार्ट क्लासी सी शर्ट, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। अब ये शर्ट मेरी फैक्ट्री में पड़ी रहेगी, ठीक है, बढ़िया, वहीं पर पैक पूक करके वहीं रख देती, कुछ नहीं होगा उसका। मुझे तो वो शर्ट मार्केट में पहुंचानी है ताकि लोग उसको एक्चुअली खरीदें और पहने। ठीक है, तो फैक्ट्री से मार्केट में अगेन
इससे तो होगा नहीं, मैजिक तो होगा नहीं, किसी ना किसी को तो वहां से ले जाकर पहुंचाना होगा ना मार्केट तक। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आप ट्रक से कर लो, ट्रेन से कर लो, किसी से भी कर लो, ताकि आप होलसेलर या रिटेलर के पास उसे पहुंचा सकें, ये काम करता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, चलिए, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. कई बार गोडाउन में भी रखना पड़ जाता है. We also may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from bank to help production and trade. बिल्कुल बच्चों. अब कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, ध्यान से समझिएगा. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सभी एग्जाम्पल है किसका बच्चों, टर्शरी एक्टिविटीज का. याद कर लो इन सभी टर्शरी एक्टिविटीज को. ठीक है, सिंस दीज एक्टिविटीज ये क्या करती हैं, सर्विसेज को जनरेट करती है रादर देन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग. तो इसीलिए इस टर्शरी सेक्टर को एक और नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर. क्या नाम दिया गया इसको, सर्विस सेक्टर, क्योंकि इसके अंदर सभी सर्विसेज को कंसिडर करता है ये. ठीक है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज एटसेट्रा. ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं टर्शरी सेक्टर. क्लियर है जी. चलिए बच्चा पाटी जी आगे बढ़ते हैं. ओके, अब ये जो सर्विस सेक्टर है बेटा, इसमें कुछ ऐसी एसेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी जरूरी है. जैसे वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोस हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन है बच्चों, बार्बर्स हैं, कॉबलर्स हैं, लॉयर्स हैं एंड पीपल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स है. ये सब लोग आपको क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है, and in the recent times certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booth, call centers, software companies etc have become important. तो आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी सर्विसेज, इनके बिना जीना तो अब नामुमकिन है. ठीक है, तो ना सिर्फ टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा ये सब लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं, और भी हैं जो सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. ये सभी बच्चों कहाँ आता है, सर्विस सेक्टर में आता है. कहाँ आता है बच्चों, सर्विस सेक्टर में. तो सर्विस सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप लोग ये फिगर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें अलग अलग टाइप की सर्विसेज आपको दिख रही हैं. ठीक है बच्चा पाटी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो बच्चों चलो अभी तक हमने क्या सीखा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रश अप करती हूँ. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ. एग्जाम्पल है ब्रशअप. अगर इस एग्जाम्पल से समझोगे ना तो अभी तक जितना भी किया आपको अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, चलिए. हुआ क्या कि ऐसे ही बैठी हुई थी मैं, तो दिल किया कि चलो क्यों ना कुछ बढ़िया सी चीज उगाई जाए. मैंने कहा यार लोगों को भूखा नहीं रखना, क्यों ना मैं वीट उगाऊं. ठीक है, मेरे पास बहुत सारी लैंड है. ठीक है, मैं वहां गई पूरी फार्मर की ड्रेस पहन के, बढ़िया अपना 2-4 अपने स्टूडेंट्स को भी साथ में लेगी. मैंने कहा चलो आज तो वीट उगाएंगे. ठीक है, तो वहां जाकर मैंने अपनी लैंड को उस हिसाब से तैयार किया कि मैं वीट उगा सकूं. ठीक है, तो इसका मतलब मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से वीट को उगाया, प्रोड्यूस किया. कहां पहुंची हूं मैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, जिसमें मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से वीट को उगा दिया. ठीक है, चलिए वीट तैयार हो गया. राइट, अब इस वीट का मेरे और मेरे कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा मैम अब क्या करना है, वीट तो तैयार है. मैंने कहा बच्चों एक काम करते हैं, मेरी एक फैक्ट्री भी है. उन्होंने कहा मैम कहाँ है बताओ. मैंने कहा यही पास में ही है. तो ये वीट लेकर जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाके बना देते हैं आटा, फ्लोर. बच्चे बड़े खुश. उन्होंने कहा मैम चलो अभी चलते हैं. मैंने कहा बच्चों बहुत बढ़िया, चलो लेकर चलते हैं अपनी फैक्ट्री में, और इस वीट से हमने बना लिया आटा, फ्लोर. इसका मतलब मैंने ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, मैंने अपनी फैक्ट्री में जाकर इस तरीके से प्रोडक्शन करी, मैन्युफैक्चर किया. रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला रॉ मटेरियल था उसको मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर किया, और क्या किस में आ गया वो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. ठीक है जी, सेकेंडरी सेक्टर में. क्लियर. चलिए अब आटा बन के तैयार. अब हम फिर बैठे हैं, मैं और मेरे बच्चे. बच्चों ने बोला मैम आटा तो तैयार है,
तो वहां पर कुछ आपके जो विलेजर्स ना कुछ मतलब उनको आटा चाहिए, मैम कैसे पहुंचाएं? तो मैंने कहा बच्चों एक काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर है मेरी नॉलेज में, ठीक है, मेरा रिलेटिव है, उसे फोन करती हूँ, आएगा, आटा अपने ट्रक में रखेगा और ले जाएगा और पहुंचा देगा लोगों तक, और लोग आराम से रोटी खाएंगे, मस्ती मारेंगे, ठीक है। बच्चे बड़े खुश, फिर खुश। उन्होंने कहा मैम अभी कॉल करो। मैंने कॉल किया, ठीक है, आ गया मेरा ट्रक ड्राइवर, उसने अपने ट्रक में डाला आटा और पहुंचा दिया लोगों तक जिनको एक्चुअली में वो आटा चाहिए था। तो हुआ क्या, क्या यूज करी मैंने, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यूज करी, ताकि वो जो सामान तैयार है मेरी फैक्ट्री में वो एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक पहुंचे और वो आटा खाए। अगर वो आटा वहीं पड़ा 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 तो कहीं ना कभी तो खराब हो जाएगा, तो उसे एंड यूजर तक पहुंचाना। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन की उसने मुझे सर्विस दी बच्चों, वो आता है टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। और वहां के सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया और मैं भी बड़ी खुश, मेरे बच्चे भी बड़े खुश। तो ये थी एक स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इज इट क्लियर टू यू? बच्चों ये सेशन देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया हो गई होगी, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में क्या सीखा, एक छोटा सा रिकैप। हमने सीखा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने कहा सेक्टर्स में डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। उस हिसाब से हमारे हैं 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेज से किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, करेक्ट। सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल से बनाता है फिनिश गुड अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। अब उस फिनिश गुड को मुझे एंड कंज्यूमर तक लेकर जाना है, पहुंचाना है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा जितनी भी ये सभी सर्विसेज होती हैं, उसकी यूज से मैं उस फिनिश प्रोडक्ट को एंड यूजर तक जो पहुंचाऊंगी वो आता है टर्शरी सेक्टर में, ठीक है बच्चा पार्टी जी। तो आज हमने इन तीनों सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप फॉलो कीजिए मेरा महामंत्र। मेरा महामंत्र है बच्चों ट्वाइस रीडिंग, एज ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स। बच्चों मेरा सेशन देखा, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी खोलिए, ट्वाइस रीडिंग कीजिए। ट्वाइस रीडिंग करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पहुंच जाएगी 90 to 95%, ठीक है। और अगर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए तो हो गया ना 100%। सो प्लीज ट्वाइस रीडिंग देनी अति आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देंगे ट्वाइस रीडिंग, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बात मेरी मानते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये था आज का सेशन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, राइट। अब हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पर, सेम जगह पर। प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, बिफोर टाइम ज्वाइन करके बैठिएगा और मैं लेकर आऊंगी आपके लिए अगला टॉपिक अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। ओके बच्चा पार्टी जी, now it's the time to say bye. Bye for now. Please take care of yourself, stay safe and be positive.